नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मकर संक्रांति के दिन एवरीडे गीता के इस विशेष अंक में आपका स्वागत करते हुए मुझे इस बात की अतिरिक्त प्रसन्नता है कि आप मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि आज हम बात ही सुनने की कला के बारे में करने वाले हैं। और आज के इस अंक की एक खास बात है, आज आप मिलेंगे विशाखा पुरोहित से भी, जिन्होंने जोधपुर से इस कार्यक्रम के बारे में आनंद से जो अपनी अभिव्यक्ति भेजी है, वो उत्साह और आनंद दोनों को बढ़ाने वाली है। तो उस तरफ बढ़ेंगे और अच्छी-अच्छी बातों की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 31वें श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं। और ये आपको पता है कि अवसर वो है जहां अर्जुन अपना धनुष त्याग चुके हैं और उनका गला सूख गया है। तो उसके बाद में वो क्या कहते हैं कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। तो वो क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य और सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। तो बात समझदारी की कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं अर्जुन। आगे की कहानी धीरे धीरे हम इस क्रम में भी पकड़ेंगे, पर आज बात प्रारंभ करते हैं सुनने की। अजी सुनते हो? पुराने दिनों में पति पत्नी एक दूसरे को नाम लेकर नहीं बुलाते थे। पत्नी कहती थी अजी सुनते हो, पति कहते थे अजी सुनती हो। सुनाना कई रंगों का होता है। कई बार सुनाने का मतलब होता है मन की भड़ास निकाल देना। एक बार चार्ली चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो रात को 2 बजे शूटिंग खत्म करके जब आते थे और बहुमंजिला इमारत थी और समझे कि 61st फ्लोर पर वो रहते थे। फ्लोर का नंबर कुछ और हो सकता है, पर बात आप तक पहुंच जाएगी। और जो 62nd फ्लोर पर रहने वाले सज्जन थे, वो शराब पीकर आते थे रात को 2 बजे के बाद। तो लगभग ऐसा होता था कि चार्ली चैपलिन पहुंचे, उसके थोड़ी देर बाद में वो शराबी जो है वो पहुंचते और बिस्तर पर लेट जाते होंगे और जूता एक उठा के फेंकते। उसके थोड़ी देर बाद में दूसरा फेंकते और धम धड़ाम ऐसी आवाजें आती। तो पहले जूते और दूसरे जूते की आवाज के आने में अंतर इसलिए भी रहता था क्योंकि वो शायद धीरे धीरे फीते खोलते होंगे। तो एक दिन सुबह सुबह उनको चार्ली चैपलिन ने ये बताया कि भाई मुझे इस तरह से असुविधा होती है। लेकिन दूसरे दिन फिर वही स्थिति रही। तो उन्हें लगा कि शराबी हैं, उनको याद नहीं रहा होगा। पर इसके अगले दिन शराबी जो थे उन्होंने एक जूता फेंका खोल के रात के 2 बजे। आवाज सुनाई दी चार्ली चैपलिन को और वो वेट करते रहे कि ये धम धड़ाम की दूसरी आवाज आए, फिर मैं चैन से सो जाऊं। अब वो वेट करते रहे, आवाज आई ही नहीं। हुआ क्या कि वो जो शराबी थे उनको याद आ गया एक जूता फेंकने के बाद कि चार्ली चैपलिन को असुविधा होती है, तो उन्होंने दूसरा जूता फेंका नहीं। अब ये वेट कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं कि कब दूसरी आवाज आए। तो फिर इन्होंने क्या किया, खिड़की खोली और मुंडी निकाली और ऊपर से कहा अगर दूसरा जूता भी फेंक दे तो फिर मैं आराम से सो जाऊं। तो बात क्या हुई कि चार्ली चैपलिन ने सुना दिया। और कई बार जब आप अपनी बात किसी को भी सुना देते हैं तो अंदर एक तरह से शांति आ जाती है। और वैसे देखा जाए तो शराबी ने भी दिन में जो कुछ सुना था चार्ली चैपलिन से, वो उसका असर उन पर हुआ, हालांकि देर से हुआ। एक कहावत है कि सुनो सबकी करो मन की। तो यहां पर यह मान लिया गया है कि मन अपना है, पर मन जब तक अपना मित्र नहीं बने तब तक वो ऐसी बातें भी सुना सकता है जिससे हमारा अहित हो जाए। गीता द्वारा मनमोहन श्री कृष्ण ने हमारे मन को हमारा मित्र बनाने का ढंग
अपने मित्र अर्जुन के माध्यम से बताया है। अर्जुन के मन की बात में हमारे मन की बात है। यूं लगता है वो हमारे मन की व्यथा कथा को हमसे भी अच्छी तरह से स्पष्टता और साहस से व्यक्त कर सके हैं। पार्थसारथी से पार्थ ने छठे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मतलब यह है कि मन तो बड़ा चंचल है, श्री कृष्ण बहुत ही दृढ़ है, बलवान है, प्रमथन स्वभाव वाला है। इसको नियंत्रण में करना तो ऐसा है जैसे कि कोई हवा को पकड़ना हो, उतना ये कठिन काम है। तो 35वें श्लोक में श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो श्री भगवान ये बता रहे हैं उनको कि हे महाबाहो, मन चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है। मतलब भगवान ने भी ये बात मानी है कि मन को आसानी से काबू में किया नहीं जा सकता है, पर उन्होंने ये सूत्र दिया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो अब अभ्यास क्या करें, कैसे अभ्यास करें, ये तो सुनने से समझ में आएगा ना। तो सुने किसको? श्री कृष्ण को सुने, गुरुजनों को सुने, शास्त्रों को सुने। और जब मन हमारा अभ्यास के द्वारा शुद्ध और परिष्कृत हो जाए तब उसकी सुने। अगर हम अहंकार से ग्रस्त हुए मन की सुन लेंगे और मनमानी करने लग जाएंगे तो क्या होगा? अपनी शांति भी खो जाएगी और आनंद भी खो जाएगा। अगर अपने आप को पाना है तो सुनने का धैर्य और किसे सुनना हमारे लिए श्रेयस्कर है, ये विवेक विकसित करना बहुत बहुत आवश्यक है। तो आनंद की बात को लेते हुए आनंद जोशी का फिर एक बार धन्यवाद करते हुए उनकी प्रेरणा से ये जो अभिव्यक्ति विशाखा जी के द्वारा हम तक आई है, वो मेरा उत्साह और आनंद और श्रद्धा सब कुछ बढ़ाने वाली है। तो विशाखा के लिए आशीर्वाद और प्रेम के साथ में आप तक पहुंचा रहा हूं विशाखा पुरोहित की वाणी। श्रीमद् भगवद गीता, द सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड। स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला एक ऐसा अमर उपदेश जिसे अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबके कल्याण के लिए कहा गया। एक ऐसा अनुपम और अलौकिक शास्त्र जिसमें समस्त वेदों और उपनिषदों का सार निहित है। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी हरिहर जी महाराज के बताए अनुसार मैं पिछले काफ़ी समय से गीता जी का अध्ययन कर रही हूँ और अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे श्री आनंद जी जोशी की फेसबुक वॉल से एवरीडे गीता सीरीज़ के बारे में पता चला। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज की अनुकंपा से श्री अशोक जी व्यास द्वारा प्रारंभ की गई इस श्रृंखला एवरीडे सीरीज से मुझे पर्सनली काफ़ी लाभ हुआ है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और मुझे ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने विदेशी धरती पर जाकर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया, ठीक उसी प्रकार श्री अशोक जी व्यास भी न्यूयॉर्क में रहकर ऑनलाइन एवरीडे गीता सीरीज के माध्यम से गीता के श्लोकों पर चर्चा करते हैं और हम सबको गीता ज्ञान से परिचित करवा रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है, गीता सुगीता कर्तव्य, द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड इज टू बी संग होल हार्टेडली। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग भी गीता पढ़ें, गीता के श्लोकों का अध्ययन करें और गीता को अपने जीवन में ले आएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत के साथ विशाखा पुरोहित का बहुत सारा आभार नहीं व्यक्त करते हुए, बहुत सारा स्नेह और आशीर्वाद उन तक पहुंचाते हुए ये जो आनंद की यात्रा है श्रीमद् भगवद गीता के चरणों में बैठकर उससे जो हमारा विस्तार होता है उसको लेकर न केवल हमारे भीतर जो प्यार है उस तक हम पहुंचकर उसको प्रकट करते हैं, बल्कि संसार में भी प्यार के आलोक को बढ़ाने के निमित्त बनते हैं और बने, ऐसी कामना प्रार्थना। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।